हेलो, नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कितने फॉर्म होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड में प्रोजेक्ट करे तो उसको डेक्सोरोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइज लाइट को बाएं तरफ प्रोजेक्ट करे उसको रिवोल्यूटरी कहते हैं। तो दो तरह के DL या पॉजिटिव और निगेटिव भी बताया था हमने आपको। तो उस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल अमाउंट में D और L को मिलाया जाता है तो DL मिक्सर बनता है, जिसको हम लोग रेसिमिक मिक्सर भी कहते हैं। मान लो 10 मिलीलीटर D और 10 मिलीलीटर L बनाया तो DL मिक्सर तैयार होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव से व्यक्त करते हैं, प्लस माइनस या DL मिक्सर दोनों इंडिकेट किया जाता है। इसी को हमने बताया था आपको पिछले क्लास का, आप देखिएगा रेसिमिक मिक्सर भी हमने कहा था कि प्राप्त होता है। तो मित्रों, आपको यहाँ देखना है कि DL, DL, रेसिमिक और मेसो, चार टर्म मैंने आपको बताया था। मेसो में आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड इटसेल्फ, कंपाउंड ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर कि अपर पार्ट D होता है, लोअर पार्ट L होता है। परिणामतः वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है, तो उस कंपाउंड को मेसो फॉर्म कहते हैं। मैंने बताया था, वहाँ पर देखिएगा पिछले क्लास का आप निकाल करके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे समझिएगा रेड पेपर पर कि दिया हुआ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। आपको पोलैरिमीटर की जरूरत नहीं है, कंपाउंड को देख करके आप पहचान सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो मित्रों, इस संदर्भ में आपको मैं एक टर्म बता रहा हूँ, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। हाँ, बहुत इजी में मैं आपको प्राइमरी स्टेज में समझाता हूँ, तो फिर आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। तो मित्रों, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये कार्बन है जिसमें चारा जो ग्रुप है वो एक ही तरह का है। इस कार्बन को हम सिमेट्रिकल कार्बन एटम कहते हैं। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जब ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन, जब कार्बन के चारों वैलेंसी सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड हों, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होता है वो सिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। और जो सिमेट्रिकल होता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। दूसरा देखिए, कार्बन का जो तीन ग्रुप है एक तरह का है, चौथा डिफरेंट है। 3 आर सेम बट 4th इज डिफरेंट। ऐसे कंडीशन में आपका ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम आता है और इस तरह के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव आते हैं। इस कंडीशन को देखिए, इसमें दो सेम है, दो डिफरेंट है, तो ये कार्बन एटम सिमेट्रिकल आता है। इस कंडीशन में भी आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। तो तीनों कंडीशन में आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इफ ऑल द 4 ग्रुप्स आर सेम, 3 आर सेम, 4 इज डिफरेंट एंड 2 आर सेम, 2 आर डिफरेंट। तो ये तीनों कंडीशन जो मैंने आपको बताया, ये कंडीशन में दिया हुआ कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। अब चौथा कंडीशन में देखें, ये कार्बन के जो चारों अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, X, Y, Z और H। तो इस कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और जब कार्बन एटम एसिमेट्रिकल होता है तो ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए एक ही कंडीशन है, वो यह है कि आपका दिया हुआ कंपाउंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। जब मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा, उसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली आइसोमर हो जाएगा। तो ऑल द 4 अटैचमेंट ऑफ द कार्बन आर डिफरेंट। आपको ध्यान देना है, बस एक सेकेंड में आपको निकाल देना है कि दिया हुआ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली सिमेट्रिकल होगा कि एसिमेट्रिकल होगा। तो इस संबंध में सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में आपको इतना लिखना है। इसी को हम दो वर्ड और लिखते हैं, चाइरल और एक डाइरल। दो तरह का कार्बन होता है। तो ये जो है ये चाइरल होता है, दिस कार्बन इज चाइरल and this is achiral, achiral। तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम चाइरल होता है वही एसिमेट्रिक होता है। ध्यान दीजिए, चाइरल
asymmetric. Achiral symmetric. If all the four attachments are different, then this carbon is chiral. And if this type of molecule is सब symmetrical carbon atom, this is achiral. So chiral and achiral. So when the carbon center in the molecule is chiral, then that is asymmetrical. Chiral asymmetrical. ध्यान दीजिएगा, asymmetrical and achiral symmetrical. This is optically active. Basically optically inactive. So you should know this. बहुत सिंपल है. आपको अगर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय chiral नहीं chiral, तो ये जो आपका है ऑल द फोर अटैचमेंट, जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर होगा तो chiral होगा, और जब सिमेट्रिकल होगा तो chiral होगा, और जब एसिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. तो ये सबसे आसान तरीका है दिए हुए मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, हाउ यू कैन फाइंड. तो सिंपली तरीका है, आपको इससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता है. कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल chiral है कि achiral है. तो इसी संदर्भ में आप देखिए कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ. जैसे इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सियस. अब इस कार्बन पर आप हाथ रखिए, इसके चारों ओर को देखिए, 1 2 3 4, all are different. So this is asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. And this is chiral carbon. तो ये आपका हाइड्रोक्सियस जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. देखिए अगर इस मॉलिक्यूल को हम लेते हैं, अगर क्वेश्चन किया जाए कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो नो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड दिस इज एसिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक कार्बन, दिस इज achiral. ये बहुत आसान है, वो तो इसको डिफिकल्ट मानता है, बट इसे सो इजी. यहाँ पर टी चूंकि सेम है, मैंने बताया था आपको, इस कंडीशन में ये आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ये chiral है, और इस कंडीशन में ये आपका chiral है, ये chiral है, ये कार्बन एसिमेट्रिकल है और फोर अटैचमेंट डिफरेंट है, एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. तो आप पता लगा सकते हैं ये कब कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. तो ये तो कंडीशन आपका हुआ. एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ. एक कंडीशन है कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल हो तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है, और नॉट सुपर इम्पॉसिबल हो तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है.
जैसे इस देखिए, इस हाथ को देखिए, ये हाथ लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर इसको ऐसे रखिएगा, सुपर इम्पोज लाइक दिस, तो ये नॉट सुपर इम्पॉसिबल है। देखिए एक दूसरे पर नहीं पड़ रहा है, तो ये मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। एंड इट दिस हैंड लेफ्ट हैंड इज मिरर इमेज टू राइट हैंड। अब इस हैंड को उठा के इस हैंड पर ऐसे रखे, ऐसे नहीं रखना है, not like this, like this. If put like this, now see, this and this are different. So this hand is not superimposable. Like this is not of superimposability. This is the way of superimposability. तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इस तरह का कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, these two pair, ये इसका मिरर इमेज है। दिस इज योर मिरर, दिस इज मिरर। तो ये इस दूसरे का मिरर इमेज है। अब इसको उठा के इस पर रखिएगा, ऐसे उठाना है, इस पर रखना है, इस तरह से उठा के रखना है। तो COOH H पर पड़ेगा, H COOH पर पड़ेगा, OH पर पड़ेगा, CH3 पर पड़ेगा। तो ये मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल है। मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक है, कायरल है, मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ये डी होगा, ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव। तो दिस इज द वे इफ द कंपाउंड मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अगर दूसरे कंपाउंड को हम देखते हैं, इस कंपाउंड को अगर उठा के इस पर रखेंगे तो ये पूरा सुपर इम्पोजिबल है। ये सुपर इम्पोजिबल है, दिस इज सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सिमेट्रिकल भी है, ये कायरल है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि जब मिरर इमेज एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल नहीं हो तो ये ऑप्टिकली दिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जितना भी आपको मैंने टर्म बताया कंपाउंड का, सुपर इम्पोजिबिलिटी और नॉट सुपर इम्पोजिबिलिटी, मिरर इमेज, तो तीन कंडीशन हुआ, सभी दूसरे से जुड़ा हुआ है। एसिमेट्रिक कार्बन जो होगा तो वो एक कायरल होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो कायरल होगा। तो सिमेट्रिकली कायरलिटी, एसिमेट्रिकली एक कायरलिटी, इस तरह से देखते हैं। और अगर ये एसिमेट्रिक होगा तभी मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉट सुपर इम्पोजिबल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो इसका मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया, इस टर्म को याद रखना है, DL और इस तरह के पेयर को जो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है
ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको कहते हैं इनैंसियोमर। याद रखिए ये पेयर है इनैंसियोमर, इनैंसियोमर, disturbed enantiomer. So what do you mean by enantiomer? Optically active compound जो जिसका मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पैरेलल हो, तो ये पेयर हो, जैसे कंपाउंड नंबर 1 कंपाउंड नंबर 2 एक दूसरे को इनैंसियोमर पेयर कहते हैं। यहाँ इनैंसियोमर पेयर नहीं है, दिस इज नॉट इनैंसियोमर पेयर बट दिस इज इनैंसियोमर पेयर। इस तरह से ये दोनों जो कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा, और इस तरह से जो पेयर प्राप्त होगा उसे कहते हैं हम लोग इनैंसियोमर पेयर। याद रखिए इनैंसियोमर पेयर। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरेज को समझ सकते हैं। अब एक ही कंपाउंड के एक से अधिक आपका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस कार्बन में कितने एसिमेट्रिक सेंटर हैं। जैसे इसमें एसिमेट्रिक सेंटर है तो उसका एक फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरेज निकालने के लिए एक फार्मूला है, याद रखिएगा। किसी दिए हुए कंपाउंड में अगर एसिमेट्रिकल कार्बन एटम की संख्या n हो तो 2n ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म होता है। याद रखें n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल सेंटर कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल। तो जैसे कि हमने अभी देखा उस कंपाउंड में 1 है तो 2 आइसोमर। अगर हमारा एसिमेट्रिकल सेंटर n बराबर 2 हो जाए तो हो जाएगा 4 आइसोमर। 3 हो जाएगा तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, 4 हो जाए तो निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं ग्लूकोज का, वैसे ग्लूकोज है। This is glucose, this is glucose। तो इसमें 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 4। तो अगर हमको एसिमेट्रिक कार्बन निकालना है तो n इक्वल टू 4, 2 to the power 4, then so 16 आइसोमर, 16 इसका 16 आइसोमर होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि दिए हुए कंपाउंड का एसिमेट्रिक सेंटर अगर निकाल लें तो उसके बाद कितने आइसोमर हो सकते हैं। अब एक टर्म आपको यहाँ और है, वो टर्म है आपका डाइस्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर। तो कंपाउंड्स आर नॉट मिरर इमेज।
but optically active, called distereoisomer. जैसे मैंने आपको एनएनसीओ बताया, मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पॉसिबल। एनएनसीओ पेयर डाइस्टेरियोइसोमर होता है कि कंपाउंड मिरर इमेज नहीं है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इस तरह के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डाइस्टेरियोइसोमर। मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज है और सुपर इम्पॉसिबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और मिरर इमेज है नॉट सुपर इम्पॉसिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और उस तरह के कंपाउंड पे कहते हैं एनएनसीओ। लेकिन अगर कंपाउंड मिरर इमेज नहीं है लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड एक ही है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाइस्टेरियोइसोमर। तो टर्म याद रखिए, डाइस्टेरियोइसोमर, एनएनसीओमर, डी फॉर्म, एल फॉर्म, डीएल मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर एंड मेसोफॉर्म। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होगा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। अब बात एक बार और रखिए, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका सारा फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर सेम होता है आइसोमर्स का, ओनली उसका जो ऑप्टिकल कैरेक्टर वही डिफरेंट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में फिजिकल कैरेक्टर केमिकल कैरेक्टर कैसे होता है, तो कंपाउंड का सेम होता है बट ओनली दी ऑप्टिकल कैरेक्टर आर डिफरेंट। So the optical isomer, the optical character are different. One is dextrorotatory, other is levorotatory. तो मित्रों आप इसको ध्यान रखें, ऑप्टिकल आइसोमर को इतना पढ़े कि ऑप्टिकल आइसोमर का बेसिक नॉलेज है। इसी बेसिक नॉलेज के आधार पर फिर आगे का काम हम लोग करेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो उस कंडीशन में आगे अभी ऑप्टिकल से बहुत सारा काम इसमें करना है, बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन ये फाउंडेशन कोर्स आपका होगा, ये बेसिक चीज होगा जिस पॉइंट को आपको जानना है। ऑप्टिकल क्या है, कैसे होता है, प्रोवाइडेड क्या है, डी फॉर्म क्या है, एल फॉर्म क्या है, सिमेट्रिक कार्बन कैसा होता है, सिमेट्रिकल कार्बन कैसा होता है, कौन मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल होगा, कौन सिमेट्रिकल होगा, कौन कायरल होगा, कौन एकायरल होगा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है, कायरलिटी क्या है, एकायरलिटी क्या है, मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल कैसे होता है, मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पॉसिबल कैसे होता है, डाइस्टेरियोइसोमर क्या है और एनएनसीओमर पेयर क्या है। ये सब ध्यान से सुनना है और सीखना है। इसको आप फॉलो करें, इसको आप देखें, और जो क्वेश्चन हो आप हमको ईमेल पर भी या आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसका काम कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होइएगा और अच्छे ज्ञान को प्राप्त कीजिएगा। ये फंडामेंटल नॉलेज है, इसको आपको जानना ही जानना है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हवाई किला बनाने से कोई फायदा नहीं है, आपको बड़ी बड़ी बातें बता दिया जाए और फंडामेंटल बात वो आपको जानकारी ही नहीं है, इस स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फंडामेंटल से शुरू करना होगा। आपको बेस मजबूत होना होगा, जब बेस आपका मजबूत होगा तभी आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपको बेस तो कोई जानकारी होगा नहीं और चले आप ऊपर की बनाए तो नहीं होगा। तो पहले मेरी छोटी छोटी बातों को देखिए, उसको पढ़िए, उसको अध्ययन कीजिए। मैं लेक्चर बुक में मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए, समाज के लिए मैं इस लेक्चर को दे रहा हूँ। आप इसको देखिए, पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जहाँ कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े पैसे खर्च करके जो आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो आप देखिए इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। कोई आपके इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ। यही छोटी छोटी बातें आपको हमें काम करेगा। और इतना ही, थैंक यू।